दोस्तों, इंडियन स्पेस एजेंसी यानी इसरो एक से बढ़कर एक स्पेस मिशन लॉन्च करके पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज के लिए मिसाल पेश कर रही है। हाल ही में इसने मून मिशन लॉन्च किया है और अभी चंद्रयान 3 रास्ते में ही है कि इधर इसरो ने सन मिशन लॉन्च करने की तैयारी भी पूरी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, इसरो जल्द ही अपना आदित्य L1 या कहें सूर्ययान मिशन लॉन्च करने वाला है, जो इसे ग्लोबल स्पेस रेस में एक मेजर प्लेयर बना देगा। लेकिन क्या है ये इसरो का सन मिशन? साथियों, इससे पहले भी नासा 12 अगस्त 2018 को पार्कर सोलर प्रोब नाम का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर चुका है, जो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित सूरज नाम के सितारे के बारे में कई रहस्यों से पर्दा उठा रहा है। उस अंतरिक्ष यान ने सूरज पर आने वाले सौर तूफानों और 6 ऐसी भयानक आवाजें रिकॉर्ड की थीं जो सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। अगर आप भी इन आवाजों को सुनना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर दिए गए लिंक से सुन सकते हैं। आदित्य L1 का कब लॉन्च होने वाला है और इसे कहां लैंड कराया जाएगा? आइए इन सब सवालों के जवाब जरा विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, एक तरफ हम चांद की सफल लैंडिंग का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसरो बहुत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है जिसका नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन को पूरी तरह से सूरज को केंद्रित करके बनाया गया है। इस मिशन के तहत इसरो सूर्य तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है और इसी तरह से कुछ ही साल में एक एक करके वो पूरे सौर मंडल में अपना परचम लहराता नजर आएगा। इस सन मिशन की घोषणा 2019 में ही कर दी गई थी, लेकिन उस समय कोरोना की वजह से लगातार इन्फेक्टेड हो रहे लोगों को देखते हुए इसे फॉरवर्ड कर दिया गया था। अब कोरोना को गुजरे काफी समय बीत चुका है और इसरो ने भी इतिहास रचने के लिए कमर कस ली है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इसी साल अगस्त के आखिरी में आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर आदित्य L1 मिशन है क्या और ये सूरज पर किस चीज की स्टडी करेगा। तो आपको बता दें कि आदित्य L1 एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसमें 7 पेलोड मौजूद हैं। इसमें प्राइमरी पेलोड विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ है। बेंगलोर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इसे डिजाइन किया है और मैन्युफैक्चर किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पेलोड क्या होता है, तो आपको बता दें कि सैटेलाइट में लगे पेलोड का मतलब होता है सैटेलाइट के द्वारा ले जाए जाने वाले साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, जिनका इस्तेमाल इस मिशन को सफल बनाने और डेटा कलेक्ट करने के लिए इसरो करेगा। भारतीय सूर्ययान यानी आदित्य L1 के 7 पेलोड्स को इसरो और कई अदर इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर बनाया है। इस मिशन को लॉन्च करने के बाद आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को धरती और सूरज के बीच L1 ऑर्बिट में रखा जाएगा। ये सूरज और धरती के बीच पहला लैग्रेंज पॉइंट 1 है और इसी जगह पर आदित्य L1 को तैनात किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लैग्रेंज पॉइंट 1 क्या होता है, तो लैग्रेंज पॉइंट 1 को हम अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस कह सकते हैं, जहां पर कई सारे सैटेलाइट तैनात किए गए हैं और भारत का सूर्ययान भी धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूर स्थित इसी पॉइंट पर तैनात होगा। आपको बता दें कि लैग्रेंज पॉइंट 1 अंतरिक्ष में पृथ्वी से भेजी गई चीज को वहां रोके रहता है, क्योंकि इस जगह पर गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव और कक्षा की गति बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड है। ऐसे में जब सूर्ययान आदित्य L1 को वहां छोड़ा जाएगा तो वो इसी जगह से सूरज की एक्टिविटी पर नजर बनाए रखेगा और उसके बारे में स्टडी करेगा। इस स्पेसक्राफ्ट के लिए ये पॉइंट एक सीमा की तरह है जिसे पार कर कर उसे सूरज के और करीब नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि सूर्य की घातक गर्मी से इसके इक्विपमेंट्स खराब हो सकते हैं। लैग्रेंज पॉइंट 1 पर इसे स्थापित करने का एक और फायदा यह है कि यहां से हमारा स्पेसक्राफ्ट बिना किसी बाधा या सूर्य ग्रहण के निरंतर सूरज का ऑब्जर्वेशन करता रहेगा। जल्दी ही बेंगलुरु में मौजूद UR राव सैटेलाइट सेंटर से
VELC और बाकी के पेलोड्स को सैटेलाइट बस यानी कि आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट में सेट किया जाएगा और उसके बाद उनकी एक बड़ी टेस्टिंग की जाएगी ताकि अगर कहीं कोई फॉल्ट नजर आ रहा है तो लॉन्चिंग से पहले उस पर काम करके ठीक किया जा सके। वैसे साथियों, VELC को बनाने में 15 साल से भी ज्यादा का समय लगा है क्योंकि ये एक बेहद जटिल पेलोड था और इसमें इंजीनियर्स को कई तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े। लेकिन खुशी की बात यह है कि आखिर इतने सालों की मेहनत के बाद वो अपना डिजायर रिजल्ट पाने में कामयाब हो गए हैं और एक बार फिर इसरो और वहां के साइंटिस्ट्स ने पूरी दुनिया को अपनी काबिलियत और सूझबूझ पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। खैर, जब VELC और बाकी पेलोड्स का सफल परीक्षण हो जाएगा तब इन्हें PSLV रॉकेट में तैनात करके लॉन्चिंग पैड्स तक पहुंचाया जाएगा और वहां से लॉन्च करके इस दिन को इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जो भारत के नए सशक्त उभरते हुए रूप का गवाह बनेगा और हर उन डेवलप्ड देशों की स्पेस एजेंसीज के लिए तगड़ा जवाब होगा जिसने इसरो को क्रिटिसाइज किया था। अब सवाल आता है कि क्या यह दुनिया का पहला सन मिशन है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई देश अपना सोलर मिशन लॉन्च कर चुके हैं। इन देशों में अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है और अब उनके साथ जल्द ही इंडिया का नाम भी जुड़ने वाला है। इस मिशन में सफल होने के बाद इंडिया सूरज पर अपना हक जमाने वाला चौथा देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद भी ये चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बनेगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा देश आज हर एक फील्ड में दुनिया के बड़े बड़े देशों और डेवलप्ड कंट्रीज को टक्कर देता नजर आ रहा है और अपनी अनडेवलप्ड व गरीब देश वाली इमेज को बदलने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि इन डेवलप्ड कंट्रीज ने बना रखी है। तो दोस्तों, अगर हम अब तक टोटल सोलर मिशन की बात करें तो इस तरह के 22 मिशंस लॉन्च किए जा चुके हैं और इनमें से सिर्फ एक ही मिशन फेल हुआ है। इसके अलावा बाकी सब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए गए हैं और उसने हर वो रिसर्च ऑपरेशंस को अंजाम दिया है जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया था। अगर हम सबसे ज्यादा सोलर मिशन लॉन्च करने की बात करें तो वो देश है अमेरिका। इसकी स्पेस एजेंसी नासा ने पहले सूर्य मिशन पायोनियर 5 साल 1960 में भेजा था। इसने अकेले 14 मिशन सूर्य पर भेजे हैं, जिसमें 12 मिशन अब भी सूर्य के ऑर्बिटर में मौजूद हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इन 14 में से एक मिशन फ्लाई बाई था जिसे सूरज के पास से गुजारा गया था ताकि उसकी रिकॉर्डिंग की जा सके और उसमें से डेटा कलेक्ट करके सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाया जा सके। नासा का दूसरा मिशन सैंपल रिटर्न था। इसे डाटा कलेक्ट करने के बाद वापस से पृथ्वी पर लैंडिंग करा लिया गया। इस मिशन को 2001 में लॉन्च किया गया था जिसका नाम जेनेसिस मिशन था। इसका मकसद था सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल कलेक्ट करना। वैसे तो ये नासा द्वारा लॉन्च किया गया एक बहुत ही चैलेंजिंग मिशन था, लेकिन इसमें उसने काफी हद तक सफलता हासिल कर ली थी और उसका स्पेसक्राफ्ट सौर हवाओं का सैंपल लेकर धरती की तरफ लौट आया था। मगर आखिरी मोमेंट पर एक अनहोनी हो गई और स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग के दौरान क्रैश कर गया। इसके बावजूद नासा के वैज्ञानिकों ने बहुत सारे सैंपल स्पेसक्राफ्ट के मलबे से कलेक्ट कर लिए थे और उसमें वो सभी जरूरी डेटा उन्हें रिसीव हुआ जिससे सूरज और उसकी सौर हवाओं के कई राज दुनिया के सामने आए। वहीं इसके बाद जिस देश ने सोलर मिशन लॉन्च किया वो जर्मनी है। इसने अपना पहला सूर्य मिशन 1974 में नासा के साथ मिलकर भेजा था। इसके बाद नंबर आता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, जिसने 1994 में अपना सोलर मिशन लॉन्च किया था और इसको भी इस मिशन के लिए नासा से मदद लेनी पड़ी थी। अब आपको लग रहा होगा कि सूरज पर तो पहले ही काफी रिसर्च हो चुकी है, तो ऐसे में इसरो क्यों अपना मिशन वहां भेज रहा है? लेकिन असल में ऐसा नहीं है, बल्कि वहां पर अब भी बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिसे सूरज अपने अंदर छुपाए कर बैठा हुआ है और उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारा आदित्य L1 मिशन तैयार हो चुका है। यह मिशन सूरज की सबसे बाहरी परत यानी कि कोरोना की डिटेल में जांच करेगा। इसके साथ ही सूरज वाइंड कैसे शुरू होती है या व्यवहार कैसा है उसका और मूवमेंट कैसा होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा।
इसलिए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस मिशन से स्पेस वेदर को काफी हद तक समझने में मदद मिलेगी और जिसके बाद उससे होने वाली घटनाओं को सॉल्व किया जा सकेगा। एक प्लेलोड में लगा साइंटिफिक कैमरा सूरज की हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स निकालेगा। इससे ये भी देखा जाएगा कि अलग अलग लेयर्स पर किस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उनका सीक्वेंस क्या है। इस मिशन को लॉन्च करने के बाद इसरो पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा लेगा और ये देश के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी भारत के सूर्य मिशन के लिए उत्सुक हैं तो कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी शुभकामनाएं जरूर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। साथ ही ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।